अपने ही चक्रव्यूह में फंस गई बीजेपी। उपराष्ट्रपति धनखड़ के दामाद ने बढ़ाई मुश्किलें। क्या बागी होने वाले हैं राहुल कसवा? क्या कांग्रेस में जाने वाले हैं ये जाट नेता? बीजेपी को दिखाया शक्ति प्रदर्शन। क्या एक व्यक्ति हमारे आने वाला कल का फैसला करेगा? क्या वो व्यक्ति फैसला करेगा कि कौन जिएगा कौन मरेगा यहाँ पे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए बीजेपी पूरा दमखम लगा रही है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में अपने 15 धुरंधरों के नामों का ऐलान किया। कई मौजूदा सांसदों के टिकट भी काट दिए गए। कुछ चुप रहे तो कुछ मुखर नजर आ रहे हैं और बगावत के रास्ते पर चल दिए हैं। अब ये बगावत बीजेपी को काफी हद तक डैमेज भी कर सकती है। सियासत के ये बागी बीजेपी की जीत की आस पर पानी भी फेर सकते हैं। इन्हीं बागियों में से एक हैं राहुल कसवा, जो चुरू से सांसद हैं, जिनका टिकट काटकर बीजेपी ने देवेंद्र झाझड़िया को दे दिया है और राहुल कसवा इससे नाराज भी हैं। आपको यह भी बता दें कि राहुल कसवा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दामाद हैं। बागी हुए राहुल कसवा ने पहले सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कई पोस्ट किए, तो वहीं अब दूसरी तरफ अपने समर्थन में भीड़ इकट्ठा कर शक्ति प्रदर्शन किया। अब राहुल कसवा के कांग्रेस में जाने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। चर्चा है कि कांग्रेस चुरू से उन्हें लोकसभा के टिकट भी दे सकती है। राहुल की नाराजगी उस वक्त खुलकर सामने आई जब उन्होंने अपने राजगढ़ स्थित अपने आवास पर तगड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। उनकी रैली के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वो चुरू से बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। शक्ति प्रदर्शन के वक्त जनता को संबोधित करते वक्त कसवा ने कहा कि आगे की डगर मुश्किल है, हमारे सामने कई चुनौतियां आएंगी। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आपका फैसला मुझे पता लग गया है, मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, राहुल कसवा ने बिना नाम लिए बीजेपी और मोदी सभी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जयचंदों के बीच रहने वाला वो जयचंदों की बात करते हैं। कोई एक व्यक्ति चुरू लोकसभा के भविष्य को तय नहीं करेगा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। 14 गणे पिताश्री की टिकट काट दिए व्यक्ति के कहने से, और हम लड़ते रहे, हमने मेहनत करी। दोनों बाप बेटा माँ के साथ में, मेरे कार्यकर्ताओं की इस फौज के साथ में हम गांव तक फिर गए। हमने हार नहीं मानी। 2019 आया, फिर टिकट काट दो। एक व्यक्ति जिसने इस बार फिर ये बात शुरू कर दी कि टिकट काट दो। मैं समझता था कि पार्टियों के अंदर किसी एक व्यक्ति की नहीं, पार्टी एक समूह का हिस्सा होती है। लोग बैठे होंगे, न्याय करेंगे, मुझसे आके पूछ तो लेंगे। जयचंदों के बीच में रहने वाले जयचंदों की बात करते हैं। अब की बार 8 बोरियां बोलेंगे, चलेगा नहीं। ये चुनाव इस बात का जीता जागता फैसला करेगा। ये चूरू की लोकसभा जनता जो बैठी है मेरे सामने, ये गांव से आए हुए लोग बैठे हुए मेरे सामने, ये किसान कौम बैठी है मेरे सामने, ये गरीब बैठे मेरे सामने, ये मजदूर बैठे मेरे सामने। क्या एक व्यक्ति हमारे आने वाला कुल का फैसला करेगा? नहीं। क्या वो व्यक्ति फैसला करेगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा यहाँ पे? नहीं। क्या वो व्यक्ति हमारे आने वाले बच्चों का कल का भविष्य का फैसला करेगा? नहीं। हम करेंगे फैसला अपने आने वाले कल का। राहुल कसवा जिस तरीके से दहाड़ रहे थे, उस तरीके से तो ये लग रहा था कि वो डरने वालों में से नहीं है। उन्होंने ये तक कहा कि कोई एक व्यक्ति ये तय नहीं करेगा कि वो चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। ये चुनाव इस बात का जीता जागता फैसला करेगा। ये चूरू की लोकसभा जनता जो बैठी है मेरे सामने, ये गांव से आए हुए लोग बैठे हैं मेरे सामने, ये किसान कौम बैठी है मेरे सामने, ये गरीब बैठे मेरे सामने, ये मजदूर बैठे मेरे सामने। क्या एक व्यक्ति हमारे आने वाला कल का फैसला करेगा? क्या वो व्यक्ति फैसला करेगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा यहाँ पे? क्या वो व्यक्ति हमारे आने वाले बच्चों का कल का भविष्य का फैसला करेगा? हम करेंगे
करेंगे फैसला अपने आने वाले कल का। चूरू की जनता करेगी फैसला अपने आने वाले कल का। इस चूरू लोकसभा क्षेत्र का बच्चा बच्चा फैसला करेगा। ये लड़ाई कोई चुनाव की नहीं, ये लड़ाई एक विचारधारा की है, एक सच्चाई और ईमानदारी के जीवन के अगेंस्ट में एक आदमी की अहंकार की लड़ाई है। राहुल कसबा की इस दहाड़ से बीजेपी इस वक्त मुश्किल में जरूर होगी। पहली लिस्ट आने के बाद से ही बीजेपी में फूट की खबरें सामने आ रही हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी कैसे डैमेज कंट्रोल करती है। लेकिन क्या राहुल कसबा को कांग्रेस या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। क्या एक व्यक्ति हमारे आने वाला कल का फैसला करेगा? क्या वो व्यक्ति फैसला करेगा कि कौन जिएगा कौन मरेगा यहाँ पे?